बात बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक बयान की जिसने देश के मुसलमानों को नाराज कर दिया। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनावी फतह के लिए एक ऐसा फॉर्मूला पेश किया जिस पर बवाल हो गया। स्वामी का कहना है कि हिंदुओं को एकजुट करो, मुस्लिम वोटों को शिया और सुन्नी में बांटो। यह बात उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम में कही, लेकिन उससे मुस्लिम नेता और मुस्लिम धर्मगुरु सब नाराज हैं। हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हिंदुओं को इकट्ठा करो और अल्पमत में विभाजन पैदा करो। मुसलमान में सुन्नी और शिया को अलग अलग कर दो। फैसला हो जाए कि पार्टी सुन्नी वाकफ बोर्ड की जगह में शिया वाकफ बोर्ड हो तो फिर समझौता हो जाएगा। राजनीति में जो बात अब तक ढकी छुपी थी, बंद कमरों में चंद लोगों के बीच कही और सुनी जाती थी, जिसके हिसाब से चुनावी रणनीतियां तय की जाती थी, चुनावी फतह की प्लानिंग बनती थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उस सीक्रेट प्लान का खुलासा कैमरे के सामने कर दिया तो खलबली मच गई। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की मौजूदगी में कह दिया कि मुसलमानों को शिया और सुन्नी में बांटने का प्लान राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदेमंद है। हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हिंदुओं को इकट्ठा करो और अल्पमत में विभाजन पैदा करो। मुसलमान में सुन्नी और शिया को अलग अलग कर दो। अब देखो, शिया लोगों ने प्रस्ताव रख दिया है कि राम जन्मभूमि में सुप्रीम कोर्ट हमें मुसलमानों को जमीन दे भी, फिर भी हम हिंदुओं को देकर कहेंगे मंदिर बनाओ, हमें दूसरा जगह दे दो मस्जिद बनाने के लिए। मुसलमानों को निश्चित इस दिमाग में बिठाने की आवश्यकता है कि डीएनए के एनालिसिस के अनुसार उनका डीएनए और हिंदुओं का डीएनए एक ही है। इसके माने वो सब कन्वर्टेड मुस्लिम है। कोई ये कहे कि मैं गौरी और गजनी का औलाद हूं तो उसका तो दूसरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्वामी की जुबान से निकली विस्फोटक बात ने खलबली मचा दी। मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने वाले लोगों को सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान बहुत नागवार गुजरा। किसी ने इस बयान को स्वामी का पब्लिसिटी स्टंट कह दिया तो किसी ने इसे गुनाह बता दिया। जो इन्होंने किया है ये तो क्रिमिनल एक्ट है उनका, जो है इसके ऊपर जो है पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ केस करना चाहिए। इसलिए कि दो कम्युनिटी के दरमियान नफरत फैलाना ये खुद एक कानून के खिलाफ जो है एक क्रिमिनल एक्ट है। ये वो बेचारे बहुत ही परेशान रहते, उनको कहीं भी कोई पूछता नहीं, कोई अच्छा पद नहीं मिलता, कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही, न पार्टी में न बाहर कोई उनकी वैल्यू नहीं है। तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं ताकि कुछ ज्यादा पॉपुलर हो जाए या मीडिया में आ जाए। स्वामी के बयान पर जब मुस्लिम नेताओं की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आने लगी तो सुब्रमण्यम स्वामी फिर सामने आए, लेकिन उन्होंने अपने कहे पर लीपापोती करने के बजाय इस सीक्रेट प्लान का और डिटेल में खुलासा कर दिया। जात में बटा हुआ था, भाषा में बटा हुआ था, प्रांत में बटा हुआ था और वोटिंग में भी ऐसे ही होता था। और जो अल्पसंख्यक हैं वो सब एक होते थे। तो अल्पसंख्यक के भले 12-15% होने के बाद वो सारा डोमिनेट करते थे हमारी राजनीति को। अब हम लोग आने के बाद लोगों को उठाया ऊपर, जात से, प्रांत से, भाषा से, हिंदुत्व के नाम पर। मुसलमान को भी अलग नहीं छोड़ना। उसमें ऐसे लोग हैं जो तंग आए हुए हैं ये सुन्नी वहाबी यानी उग्रवादियों से। तो वो जैसे शिया है उनकी पिटाई होते रहती है, हर मुहर्रम में पिटाई होती थी। हम लोग आने के बाद सब बंद हो गया। तो शिया अपने को मानता है, यहाँ तक वो कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट भी दे दें जमीन राम जन्मभूमि, फिर भी हम कहेंगे यहाँ मंदिर बनेगा, हम और कहीं बनाएंगे। तो इसी प्रकार से बोराश, खोजा, बहरौली सुन्नी मुस्लिम भी वहाबी के जैसे नहीं है।